हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टोन्सिलाइटिस। तो हम टोन्सिलाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है। टोन्सिल्स प्ले ए वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस। जो टोन्सिल होते हैं, जो हमारे गले के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे खाने के साथ में जो भी बैक्टीरिया वायरस गए हुए होते हैं, उनसे हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, उसको आगे की तरफ जाने नहीं देते। However, when immunity decreases, the tonsil falls prey to these infective organism, uh, thereby resulting in swelling of tonsil. जब जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, इम्यून सिस्टम वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से जो टोन्सिल्स हैं वो इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पाते, और इन्फ्लामेशन की वजह से इनके अंदर स्वेलिंग्स आ जाती है। बैक्टीरिया, वायरल एंड इम्यूनोलॉजिक फैक्टर लीड टू टोन्सिलाइटिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। बैक्टीरिया वायरस की वजह से टोन्सिलाइटिस हो जाता है, टोन्सिल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इनकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन भी अराइज हो सकती हैं। फिर है इसकी डेफिनेशन। एन इन्फ्लामेशन ऑफ टोन्सिल ड्यू टू वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज कॉल्ड टोन्सिलाइटिस। कि बैक्टीरिया वायरस की वजह से टोन्सिल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना टोन्सिलाइटिस कहलाता है। फिर है इसके कॉज या etiology। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, रीनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनोवायरस। जो ये वायरसेस हैं, ये अगर इन्फेक्शन कर जाएं, बॉडी के अंदर इंटर कर जाएं, तो इनकी वजह से टोन्सिलाइटिस हो सकता है। फिर है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की पेशेंट के अंदर हमें क्या क्या साइन सिम्टम्स से होंगे। इन लार्ज रेड टॉन्सिल्स। जो टॉन्सिल्स हैं, गले के अंदर जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट हैं वो रेड हो जाएंगे, और जो उनका साइज है उनकी वो लार्ज हो जाएगी। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। पेशेंट को स्वॉल्विंग करने में डिफिकल्टी होगी, वो खाना अच्छी तरह से निगल नहीं सकता। फीवर हो जाएगी, फीवर भी मॉडरेट टू सीवर होगा। पहले तो उसको नॉर्मल फीवर होगा, लेकिन बाद में उसकी टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन के ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से फीवर भी उसका सीवर हो जाएगा। वॉइस इम्पेयरमेंट है, उसको बोलने में प्रॉब्लम होगी। वाइट पेचेज और नोड्यूल्स ऑन टॉन्सिल्स। जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट हैं, उनके ऊपर वाइट पेचेज, वाइट दाने से बन जाएंगे, और नोड्यूल्स वहाँ पर वाइट वाइट नोड्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे। श्योर थ्रोट, उसके गले के अंदर छाले हो जाएंगे। स्नोरिंग है, अ, और पेशेंट को स्नोरिंग होगा, जैसे खर्राटों के जैसी उसकी आवाज़ आएगी। फ्यूल ब्रीदिंग, उसकी जो ब्रीदिंग है वो भी अच्छी नहीं होगी। ब्रीदिंग करते समय भी उसकी डिफ़िकल्टी होगी, और उस टाइम भी उसकी ब्रीदिंग के टाइम भी उसको आवाज़ आएगी उसकी ब्रीदिंग से भी। नोइज़ी रेस्पायरेशन, इसके अंदर जो वो रेस्पायरेशन करेगा, साँस लेगा, तब नॉइज़ आएगी, साउंड सुनाई देगी। फिर है डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन बाई साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट के साइन सिम्टम देखेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, थ्रोट स्वाब कल्चर, उसके गले के का स्वाब लेंगे और उसका टेस्ट करेंगे हम, सीबीसी करेंगे हम। और फिर इसके मेडिकल मैनेजमेंट है, पेशेंट को हम क्या क्या मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक फॉर प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन और अमोक्सिसिन में हम पेशेंट को प्रोवाइड कर देंगे। एंटी एलर्जिक है, लिवोस्ट्रेजिन दे देंगे हम उसको। एनाल्जेसिक हम पेन के लिए प्रोवाइड करेंगे, निमेसोलाइड, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन। फिर है सर्जिकल मैनेजमेंट, कि मेडिकल मैनेजमेंट से अगर पेशेंट की ये कंडीशन ठीक नहीं होती है, तो हम सर्जरी के द्वारा पेशेंट की इस कंडीशन को ट्रीट करते हैं। टोन्सिलेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टोन्सिल्स। जो टोन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो इमेज के अंदर दिखा रखी है, इन टोन्सिल्स को हम सर्जरी के द्वारा रिमूव कर देते हैं। इंडिकेशन फॉर टोन्सिलेक्टोमी, इसके लिए इंडिकेशन कौन कौन सी हैं। रिकरेंट टोन्सिलाइटिस, अगर बार बार टोन्सिलाइटिस होता है और वो मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं होता है, तो हम टोन्सिलेक्टोमी करते हैं। फिर है एब्सेंस अराउंड
टोनसिलाइट्स, जो टोन्सिल्स है इसके अराउंड में जो अबसेंस मतलब अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है टिश्यू की, और इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीदिंग, पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आती है टोन्सिल की वजह से, इनके इन्फ्लामेशन की वजह से, तो हम सर्जिकली इनको रिमूव कर सकते हैं। फिर है इसके नर्सिंग मैनेजमेंट, हम पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। प्रोवाइड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर टू पेशेंट, तो हम सर्जिकल रिमूव कर रहे हैं टॉन्सिल्स को, तो जो ऑपरेशन करेंगे उससे पहले और उसके बाद में हम पेशेंट को ऑपरेटिव केयर प्रदान करेंगे। सभी बातों का ध्यान रखेंगे कि उसको ऑपरेशन से पहले कौन सी केयर देनी है और ऑपरेशन के बाद में उसको कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है। मॉनिटर टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इन रेगुलर इंटरवल से, और उस पेशेंट का जो टेम्परेचर है, वाइटल साइंस है, हम उनको रेगुलरली चेक करते रहेंगे। मॉनिटर टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेक करेंगे। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक एज प्रिस्क्राइब्ड, फीवर के लिए जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड की है हम वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, 1.5 लीटर से 2 लीटर ज़्यादा फ्लूइड उसको प्रोवाइड करेंगे हम डेली। गिव रिलैक्सिंग टेक्निक विद ए लॉन्ग डीप ब्रीदिंग थ्रो नोज एंड रिलीज इन स्लोली थ्रो माउथ, कि हम पेशेंट को रिलैक्सिंग टेक्निक के बारे में बताएंगे कि वो लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस ले थ्रो नोज के द्वारा एंड रिलीज इट स्लोली थ्रो माउथ, नाक के द्वारा सांस ले और धीरे धीरे उसको माउथ के द्वारा छोड़े। एडमिनिस्टर एन एक्नेजेसिक मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, जो एक्नेजेसिक मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड की हैं वो पेशेंट को हम दें। प्रोवाइड फूड इन ए वार्म स्टेट, हम पेशेंट को वार्म स्टेट के अंदर पेशेंट को फूड प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड फूड इन स्मॉल प्रोटीन्स बट ऑफन सेवर फूड इन दी फ्रॉम ऑफ इंटरेस्ट, हम पेशेंट को थोड़ा थोड़ा फूड देंगे जो उसको पसंद है, और एक टाइम में उसको ज़्यादा फूड हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, और ज़्यादा स्पाइसी फूड और ज़्यादा गर्म भोजन उसको हम पेशेंट को हम नहीं देंगे। प्रोवाइड ए क्विक इन्वायरमेंट, और पेशेंट को हम अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान करेंगे, और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट है वो अच्छा बना के रखेंगे। और पेशेंट को जो भी मेडिसिन देनी है वो हम 5 रूट्स, जो 5 राइट्स हैं उनके द्वारा देंगे, और पेशेंट की प्रॉपर केयर करेंगे। आज हमने पढ़ा टोन्सिलाइटिस, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।